नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल का जो नया मैटर खुल के सामने आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था उससे लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और तभी अपनी राय दें, और इससे काफ़ी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। कई साथी हैं बहुत परेशान हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटेक फॉर्म भरा था तो वो एलिजिबल हो जाएगा। कुछ शॉर्ट लिस्टिंग का मैटर था जिसको मैं पहले से ही पिछली वीडियो में बता चुका हूं। हालांकि इस वीडियो में क्या होगा आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों देखिए, जब से 1 अप्रैल से जब से शॉर्ट लिस्टिंग आई है उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। कुछ इधर के लोग, कुछ उधर के लोग, इधर उधर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बीटेक की तरफ से कुछ तो चंदा भी वसूली शुरू हो गई है। मैं पहले भी बताया था, मैं पैसा वसूली कार्यक्रम का हमेशा पे विरोधी हूँ, हमेशा से विरोध किया हूँ और आप लोगों से हमेशा कहा भी हूँ कि यदि कोई आपसे एक पैसा मांगे तो आप बिल्कुल कभी किसी को मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत की गाड़ी कमाई है, बिल्कुल किसी को देना नहीं चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग जानकारी आपको बताएंगे कि अभी तक क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है इलाहाबादी एस्पिरेंट परिवार डिप्लोमा साथियों के हक के लिए हमेशा से लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा, ठीक है। देखिए, इसमें ये हो रहा है कि केस फाइल्ड हो गया, इसमें क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा। क्या बीटेक को जेई में मौका मिलेगा, ये कहना भी मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी है कि बीटेक को जो यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल वाली वैकेंसी में उनको मौका मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, कुछ साथी हैं आप लोगों को गुमराह करने के चक्कर में भी लगे हैं, तो उनसे आप बिल्कुल भी उनको ध्यान न दीजिए, उनको बिल्कुल इंटरटेन ना कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। मेरा हमेशा से पहला और प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि यदि आप उन साथियों के लिए मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि यदि आप की तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आपको किस पिलर पे ध्यान देना है, फिर से मैं उस चीज़ को मैं बता देता हूँ, उसके बाद ही वीडियो को शुरू करूँगा। जो मेन मुद्दा है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको यूपी, कंप्यूटर और बीएमसी, आरसीसी, आप हमारी कोई भी वीडियो देखेंगे तो सब आपको पता होगा कि मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूं। अगर यूपी की बात करें तो 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन, बीएमसी की बात करें तो 15 क्वेश्चन, आरसीसी की बात करें तो बीएमसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन, आरसीसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 45 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। 20 40 10 50 सॉरी 55 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। और यदि आप इतना कवर कर ले जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप 55 में से 55 सही कर ले जाएंगे। यदि आप यहाँ से 40 भी सही कर ले जाते हैं, अगर 40 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं और बाकी जो बचा 45 क्वेश्चन है वहाँ से कुछ नंबर लाते हैं तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे इसमें बीटेक एलिजिबल हो जाए, चाहे जो एलिजिबल हो जाए, उससे बिल्कुल मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। ये बात तो रही, ठीक है। ये आप करने के बाद मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है उसको आप लोग पूरा दे दीजिए। कौन सा टेस्ट, ये तो आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 2024 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 157 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 2 फ्री टेस्ट है। और इसमें दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी कुछ है। 11 चैप्टर टेस्ट है, उसमें भी काफ़ी अपडेट हो रहे हैं। 87 चैप्टर टेस्ट है जो पुराने हैं और 11 चैप्टर टेस्ट न्यू एडिशन के डाले गए हैं। और 41 सब्जेक्ट टेस्ट है और 11 फुल लेंथ टेस्ट है। इसको आप जरूर से जरूर दे लीजिए। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो आप जाके ले लीजिए। और बिल्कुल ये ध्यान न दीजिए कि कितने का है, कैसे है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 20 से 25 दिन बचा है। आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, या फिर जाके आप टेक्स्ट बुक से ले लीजिए। आप कोड लगा दीजिएगा JOB, कैपिटल में JOB, जॉब कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। और ले ही लीजिएगा, जिनके पास नहीं है ये टेस्ट आप वहाँ से दीजिए। क्योंकि कई कोचिंग इंडस्ट्रियों का मैं देख रहा हूँ, कोचिंग सेंटर्स का देख रहा हूँ, उनका जो टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दमखम दिखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, आप प्रीवियस ईयर पे ज़रूर फोकस करें। यदि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको करने का तरीका भी बताया था। आप क्वेश्चन को लगाइए, यदि आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके सोल्यूशन भी एक बार देख लीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्ट उनको रट डालिए, क्योंकि 20-25 दिन में यही पॉसिबल है, ठीक है। बस अब देखते हैं, ये केस फाइल की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं बताऊं कि 1 तारीख को शॉर्ट लिस्टिंग आई थी,
कितने तारीख को आई थी? शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। और कल ही यानी 7 तारीख को फीस पेमेंट की डेट भी आ गई, फीस पेमेंट का विंडो भी खुल गया कि आप लोग फीस पेमेंट कर लीजिए। अब दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग में क्या हुआ कि 26,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 26,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। लेकिन आरटीआई में बताया गया था कि 30,420 जो बच्चे थे वो जो हैं फॉर्म भरे थे, तो इसमें से 26,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इसमें ये हो रहा था कि इन्हें बीटेक को बाहर कहाँ किया गया। हालांकि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें से 4,000 लोगों को बाहर किया गया है। हालांकि वो बीटेक वाले भी हैं, उनमें से कुछ डिप्लोमा साथी भी हैं जिनका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि ये मुझे देखने और सुनने को मिला कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने हमको मैसेज किया कि सर हम डिप्लोमा वाले थे लेकिन हमारा रिजेक्ट हो गया, मतलब कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। उनका क्या रीज़न था वही जाने। और मैं ये मानता हूँ कि जो आयोग है वो किसी के साथ गलत नहीं किया, ना तो गलत करेगा, ठीक है। और इसमें मैं ये अच्छा हाँ, ये ज़रूर देखने को मिला है कि कुछ जो है बीटेक वाले हैं, सिर्फ बीटेक वाले हैं, वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये लोगों के द्वारा बताया हुआ है, हालांकि अभी इसका प्रमाण मेरे पास अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है कि डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है। देखिए डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है कि इसका मतलब क्या है कि जो साथी डिप्लोमा किए थे उसके बाद अगर वो बीटेक कर लिए तो वो एलिजिबल है, बिल्कुल उनको एलिजिबल होना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप अपनी डिग्री बढ़ाए हैं, डिप्लोमा भी किए हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई ना तो डिप्लोमा साथी को इसमें बुरा मानने वाली बात है, ना तो कुछ करने वाली बात है, क्योंकि ये ऐसे साथी हैं जो हालांकि डिप्लोमा किए हैं, तो उनके पास डिप्लोमा की भी डिग्री है, उनके पास बीटेक की भी है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। अब दोस्तों अब बात ये आती है कि सिर्फ बीटेक वालों के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक अंतरिम आदेश दिया था कि डिप्लोमा जो बीटेक वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तब से ये हुआ था कि फॉर्म भर दिया गया था। हालांकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने ये डिस्पोज कर दिया था चीज़ों को कि भैया ऐसा है, इनको बाहर करो, इनसे अब कोई वास्ता नहीं है। ये इनका जो है फॉर्म लगभग अपना जो आयोग है वो निरस्त करके शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दिया। तो इन्होंने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया कि देखिए 7 तारीख को फीस पेमेंट की डेट आ गई, 1 अप्रैल को शॉर्ट लिस्टिंग हुई, 26,000 प्लस लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग में लिया गया और 7 तारीख को पेमेंट की विंडो खोली गई कि आप लोग पेमेंट करिए, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने एक रिट पिटीशन जो है फाइल किया है रीटे में 7 अप्रैल 2026 को, जो कि आप किसी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी ये फाइल नंबर से आप ये 13,622 से फाइल नंबर डालेंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक रेट पिटीशन फाइल किया है 7 अप्रैल 2026 का। इनका ये है कि ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है इनका कोई मकसद नहीं है कि हम ज्वाइन हो जाएं, हम भी एग्ज़ाम दे लें। इनका सिर्फ एक मकसद है स्टे ले लेना, क्योंकि ये स्टे हमेशा खेलते हैं, स्टे इनको तो प्यारा है, स्टे ही ये चाहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है अब इनको स्टे नहीं मिलने वाला है। अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है इनका केस लिस्ट ही नहीं हो पाएगा तब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम अगर हो गया उसके बाद इनको लिस्ट हो भी गया, इनकी हियरिंग होगी, फर्स्ट हियरिंग में ही ये खारिज हो जाएगा, मतलब ये डिस्पोज हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। क्योंकि आपको पता है केस फाइल कर देना तो बहुत आसान होता है, पहली बात। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो केस फाइल हुआ है वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, तो पहले ये रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड होने के बाद ये लिस्ट करवाएं, लिस्ट करवाने के बाद भी हियरिंग करवा लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको पता है कि जो डिप्लोमा का केस था वो कितने टाइम से चला आ रहा था, कभी लिस्ट हो जाता, हियरिंग नहीं होती थी, यही चीज़ें चल रही थी। तो ये अभी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ फाइल हुआ है। मतलब कि आप ये बात जान लीजिए कि ये सिर्फ केस एकदम एक तरीके से ड्राफ्ट के रूप में माननीय हाई कोर्ट के सामने रख दिया गया कि भैया देखिए ऐसा भी कुछ मामला है, ठीक है। अभी वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद उसे लिस्ट करवाना, लिस्ट करवाने के बाद उसे हियरिंग करवाना, तब तक एग्ज़ाम सर पे है। आपको पता है कि 20-25 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा और चीज़ें सब कुछ स्मूथली चली जाएंगी। उसके बाद स्टे करवाते रहो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये केस हुआ है। अभी देख लीजिए फर्स्ट हियरिंग डेट वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं। बेंच टाइप की बात, ये सब कोई मतलब नहीं है। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो पिटिशनर है वो गेसवा है, ठीक है। और इसमें रिस्पोंडेंट की बात करें तो यूपीटीपीएलएससी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है, इसमें कोई रिस्पोंडेंट नहीं है। हालांकि पिटिशनर्स के वकील यहाँ पे दिख रहे हैं, रिस्पोंडेंट के वकील नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि केस अभी रजिस्टर वगैरह है ही नहीं है, तो इसमें क्या ही दिखेगा। और सबसे बड़ी सूचना आप लोगों के लिए यही है
और सबसे बड़ा जो मार्गदर्शन कह सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं आप लोगों को यही है कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, आप लोग उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतें या फिर उन लोगों को बिल्कुल एंटरटेन ही ना करें। आपको कहीं से भी कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से सुचारू ढंग से और पारदर्शिता के साथ होने जा रहा है। आप लोग 3 मई को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और बढ़िया से मोटिवेशन लेके आराम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आपको अच्छे से पूरी किताब वगैरह को फॉलो करते हुए, टेस्ट वगैरह को फॉलो करते हुए करिए। और सबसे बड़ी चीज़, कई साथी कह रहे थे कि फला कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिए हैं, उस कोचिंग की, इस कोचिंग की। मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिटेड सोर्स रखिए। अगर लिमिटेड सोर्स नहीं रखेंगे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, उससे आपका फायदा ही होगा। अगर लिमिटेड सोर्स नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ साथी ये कह रहे थे कि बीटेक, अभी मैं टेलीग्राम पे ये डलवाया था कि यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो उनमें एक साथी पूछा था कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी कब आएगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये सब वैकेंसी जो है 2025 पेड से अब संभावना तो नहीं दिख रही है, अब 2026 के पेड से ही आएगी, ठीक है, अभी तक फिलहाल जो जानकारी है। और अच्छा, एक साथी का ये सवाल था, बीटेक वालों के केस करने से एग्जाम डेट पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, वो बाहर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बीटेक वाले अभ्यर्थी भी हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो भी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, ना तो जाएंगे ही, क्योंकि पता है कि वो डीवी में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। और यूपी ट्रिपल एस सी का नियम है, ये बहुत कम संख्या में लोग होते हैं, डीवी में सबको बुला लिया जाता है, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे वैसे भी। तो ये सीट जो है 4612 ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। और आप लोगों को बता दूं, जो थोड़ा बहुत शॉर्ट लिफ्टिंग को देख के लग रहा है कंपटीशन है, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, अपने अच्छी से तैयारी कीजिए, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो है जितना अच्छा नंबर उतना मन मुताबिक आपको अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और कुछ साथी बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मई को एग्जाम है। यदि आपको अभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप जानिए, आपका काम जाने। माँ बाप को देखिए, ध्यान में दीजिए, अपने जो डिग्री लिया है 3 साल 2 साल का जो डिप्लोमा किया है उसको देखिए कि इतनी सारी उम्र हो बीतने के बाद भी यदि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत अभी मिल रही है तो फिर अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। बस दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और जो भी चीज़ें होती हैं बताई जाती हैं। और जितना से ज़्यादा हो सकता है कि हम लोग को प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से भर्ती ये अच्छे से पूरी हो जाए और डिप्लोमा के साथ, और जो फर्जी लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।